बिल्कुल, कमोडिटी मार्केट में सबसे पहले आज एग्री कमोडिटीज़ की बात करेंगे और उसमें सबसे पहले जीरे की बात करें तो 19,650 रुपए के नीचे कारोबार करता हुआ पर्याप्त सप्लाई के चलते यहां पर मांग पर असर दिखी है, जिसके चलते जीरा 19,650 के नीचे कारोबार करता हुआ। इसके अलावा धनिया की बात करें तो 7,050 के नीचे, बारिश की चिंता से मांग सीमित दायरे में, जिसके चलते यहां पर भी वॉलेटिलिटी दिखी है। हल्दी 14,700 के करीब, मराठवाड़ा की आवक पर नजर रहेगी सबकी, जिसके चलते हल्दी में एक्शन दिखा है। इसके अलावा ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करते हैं। सबसे पहले ग्वारगम 9,500 रुपए के नीचे, एक्सपोर्ट को लेकर चिंता है, एक्सपोर्ट डिमांड एनवायरनमेंट कमजोर है, जिसके चलते 9,500 रुपए के नीचे ग्वारगम कारोबार करती हुई। वही ग्वारसीड की बात करें तो 5,120 रुपए के पास, स्टॉकिस्ट की मांग काफी कमजोर रही है, जिसके चलते ग्वारसीड में भी कमजोरी दिखी है। कैस्टर सीड की बात करें तो 6,650 के नीचे, इंडस्ट्रियल मांग सीमित दायरे में है, इंडस्ट्रियल डिमांड से कमजोरी दिखी है, जिसके चलते यहां पर नरमी दिखी है। पाम ऑयल की बात करें तो 4,080 रिंगिट के पास, इंपोर्ट में करीब 80% की बढ़त दिखी है। पाम ऑयल प्राइसेस इन एनी केस पिछले कुछ दिनों से वॉलेटाइल रहे हैं और अब यहां पर एक्शन दिखा है। कपास 1580 के नीचे, आइस कॉटन 65 सेंट के करीब कारोबार करता हुआ। तो कपास और कपास खली में भी एक्शन है। कपास खली 3,170 के पास, हाजिर मांग कमजोर, डिमांड एनवायरनमेंट कमजोर, जिसके चलते यहां पर सुस्ती नजर आई है। और इसके अलावा मेथा ऑयल की बात करें तो 910 रुपए के पास, सीमित दायरे में यहां पर भी कामकाज दिखा है। तो एग्री मार्केट NCDX पर रेट धीरे धीरे सेटल होना भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले MCX के रेट्स की बात करें तो नेचुरल गैस में याद रखें आज सुबह करीब 2.5% की तेजी दिखी है। वही कच्चे तेल की बात करें तो 1.25% की तेजी के साथ कच्चा तेल MCX पर कारोबार करता हुआ। नेचुरल गैस 2.5% की तेजी के साथ। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ प्रो इंटेली ट्रेड के दिनेश सोमानी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए। NCDX रेट्स तो धीरे धीरे सेटल होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जीरे की बात करते हैं। यहाँ पर आज के सत्र के रेट्स अभी तक ठीक है, 1.5% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। 19,180 के आसपास जून वायदा जीरा कारोबार करता हुआ। कौन से लेवल्स पर अब नजर रखनी चाहिए? दिनेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अशेषा बात कर रही हूँ। ठीक है, शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जीरे की बात करें तो यहाँ पर 1.5% की गिरावट दिखी है। टर्मरिक यानी हल्दी भी 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ 14,100 के नीचे फिसलता हुआ आज के सत्र में। इसके अलावा कैस्टर ऑयल की बात करें तो यहाँ पर हल्की सी तेजी आज के सत्र में दिखी है, 6,600 रुपए के पार कारोबार करता हुआ। ग्वारगम और ग्वारसीड में आज के सत्र में सुस्ती ही है। जून वायदा की बात करें तो 5,070 के आसपास ग्वारसीड, वही ग्वारगम 9,290 के आसपास कारोबार करता हुआ। दिनेश जी से फिर एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक MCX पर जो रेट सेटल हुए हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अभी अभी हम नेचुरल गैस की बात कर रहे थे। ग्लोबल मार्केट्स में वहां पर काफी तेजी दिखी है। 2.5% की तेजी के साथ MCX पर भी नेचुरल गैस कारोबार करता हुआ। 25 जून की एक्सपायरी 315 के आसपास कारोबार दिखा है। और इसके अलावा क्रूड ऑयल की बात करें तो 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर दिखी है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े, जिसके चलते सप्लाई डिसरप्शन के फियर्स लगाए जा रहे हैं और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल में तेजी दिखी। $75 पर बैरल के पार कारोबार करता हुआ। और MCX के क्रूड की बात करें तो यहां पर भी 1% से ज्यादा की तेजी रही है। 6,350 रुपए के आसपास कारोबार यहां पर दिखा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो एल्यूमिनियम में 0.5% से ज़्यादा की गिरावट है। जिंक में भी करीब 1.25% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। 250 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ। एल्यूमिनियम MCX 240, 0.5% की गिरावट यहाँ पर। इसके अलावा जिंक और कॉपर, लेड
यहाँ पर भी हल्की सी सुस्ती ही नजर आई है। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर कमजोरी रही है और इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस में तेजी दिखी है। तो काफी डाइवर्जेंट ट्रेंड्स एमसीएक्स से नजर आ रहे हैं, जहां पर ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी दिखी है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते सप्लाई डिसरप्शन के फियर्स है, जिसके चलते कच्चे तेल और नेचुरल गैस में तेजी दिखी है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर गिरावट दिखी है। एक बार कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, इसके रेट्स भी एमसीएक्स पर हम आपके लिए स्क्रीन पर लेके आएंगे। सबसे पहले कॉपर की बात करें तो 875 के आसपास कारोबार करता हुआ जिंक और एल्यूमिनियम में भी यहाँ पर गिरावट दिखी है। ठीक है दिनेश सोमानी जी, अगर हमसे फिर से एक बार जुड़ पाए तो दिनेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन उन्होंने कॉल्स अपने जरूर भेजे हैं, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले सोने पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। यहाँ पर 1,01,100 के स्टॉप लॉस के साथ 99,980 का टारगेट बनाने की सलाह, तो बिकवाली की राय सोने पर। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर दिनेश जी ने खरीदारी की राय दी है। 308 के स्टॉप लॉस के साथ 325 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। 2.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है। कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड पर भी खरीदारी की राय, 6,245 रुपए का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। 6,370 से 6,440 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। इसके अलावा एग्री मार्केट की बात करें तो कैस्टर के जुलाई फ्यूचर्स खरीदने की सलाह। 6,520 के स्टॉप लॉस के साथ 6,760 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 0.5% की तेजी यहां पर आज दिखी है। और इसके अलावा टर्मरिक फ्यूचर्स यानी हल्दी के फ्यूचर्स पर भी खरीदारी की राय। अगस्त के फ्यूचर्स जहां पर 14,150 के स्टॉप लॉस के साथ 15,400 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो हल्दी यानी टर्मरिक पर खरीदारी की राय। इसके अलावा कैस्टर ऑयल पर भी खरीदारी की राय आती हुई, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी, नेचुरल गैस पर भी खरीदारी, लेकिन सोने पर बिकवाली की राय। दिनेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर अब जुड़ चुके हैं। दिनेश जी गुड मॉर्निंग, और आई होप अभी आप हमें सुन पा रहे हैं। हमने आपके कॉल्स तो पढ़ लिए, लेकिन इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में सबसे पहले जीरे पर अपनी राय दीजिए। यहाँ पर आज के सत्र में काफी एक्शन दिखा है, इनफैक्ट 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। जी बिल्कुल, अराइवल्स की प्रेशर देखते तो आज भी जो ऊंझा मंडी वहां पे 9 से 10,000 बोरी के अराइवल थे और डिमांड बिल्कुल कमजोर सी है। एक्सपोर्ट में बिल्कुल भी उठाव नहीं है और जो अराइवल्स आ रही है ये किसानों की अराइवल्स आ रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल प्रेशर जीरे में एकदम हावी हो चुका है। 20,500 20,600 मुझे मैक्स टू मैक्स अपसाइड लगता है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 18,800 के लेवल से दिखा सकता है। कमजोरी इसमें अभी और बरकरार रहने की पूरी संभावना लगती है। ठीक है, तो ये नजरिया जीरे पर, लेकिन इसके अलावा ग्वारगम और ग्वार सीड, यहाँ पर आपके ट्रेडिंग कॉल्स किस तरह के होंगे? जी मौसम के चलते हुए अभी इसमें प्रेशर बना हुआ ही है और मतलब मुझे नहीं लगता है कि जिस हिसाब से अभी अगर मौसम चल रहा है कि इसमें बहुत बड़ी तेजी की संभावना भी हाल फिलहाल बनती है। एक दायरा, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है। डाउनसाइड 5120 के आसपास का लेवल सपोर्ट लेता है। अपसाइड 5240 का लेवल ये रेजिस्टेंस लेता है। तो मुझे लगता है इस दायरे में ओवरऑल ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और धनिया और दूसरे मसालों की बात करें तो वहां पर क्या ट्रेड बनेगा धनिया और हल्दी पर? हल्दी मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आता है। पिछले 2 दिनों में करीब करीब 2,000 मेट्रिक टन का व्यापार अच्छा खासा हुआ है। हेजर्स ने भी माल लिया है और मसाला कंपनीज ने माल लिया है। मुझे लगता है कि 14,400 के आसपास का जगह कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय करना चाहिए। ऊपर में 14,900 15,300 के लेवल ये दिखा सकता है और 14,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया एग्री मार्केट पर, लेकिन इसके अलावा नॉन एग्री मार्केट में भी काफी एक्शन दिखा है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की तो हमने बात की, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स, जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर एमसीएक्स पर सुस्ती दिखी है। ट्रेडिंग के लिहाज से कोई ट्रेड बनेगा आज? जी बिल्कुल, अगर अभी चाइना का डेटा हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियल आउटपुट वहां पर काफी घटकर आया है, काफी लोएस्ट लेवल पे चल रहा है और इसी के चलते बेस मेटल्स में एक प्रेशर सा क्रिएट हो रहा है। लेकिन इनके बावजूद मुझे लगता है कि कॉपर में कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस दिखती है, एक अंडरटोन बुलिश लगता है। 872 873 इस दायरे में अगर कॉपर मिलता है तो एक बार खरीदारी करना चाहिए। 866 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 882 का लेवल मुझे अपसाइड नजर आता है।
ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारा खास सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। मार्केट के महारथी, मार्केट में किस तरह के ट्रेंड्स हैं, ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए LIC म्यूचुअल फंड के योगेश पाटिल, CIO इक्विटी LIC म्यूचुअल फंड हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।